तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसको आप हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं, उसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपको पता ही होगा कि अभी सीबीएसई ने कुछ ही दिन पहले आपका सिलेबस जारी कर दिया है 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए। जो बच्चे अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं, उनके लिए सीबीएसई ने सिलेबस जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग आपका हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं, हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर अभी आपने इसको समझ लिया ना, तो पूरे साल भर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पूरे साल भर यही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी इलेक्टिव की। और हाँ बच्चों, अगर आपका कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07, ये मेरा इंस्टा आईडी है, तो फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह, पीडीएफ वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सिलेबस समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदी में आपका टोटल बुक कितना है। टोटल हिंदी में 3 किताबें रहेंगी आपकी। बहुत सारे बच्चों को तीसरी किताब के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहला जो आपका बुक रहेगा वो रहेगा अंतरा वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा वाला जो बुक रहेगा आपका वो रहेगा अंतराल वाला। और तीसरा जो बुक रहेगा, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, वो रहता है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला। ये तीनों ही किताबें आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाता है। आप जाकर के ऑफलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए बच्चों कि ये जो तीनों ही किताबें हैं आपकी, अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम, इन तीनों किताबों में से कौन कौन से चैप्टर आपको इस साल पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं, जिनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं अंतरा वाली जो बुक है आपकी फर्स्ट बुक, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी अंतरा वाली बुक है उसका मैंने विषय सूची निकाल लिया है। इसमें से ध्यान से देखते चलिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो आपके पास अगर बुक है तो उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप उसको हमेशा याद रख सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची के अंदर कविता खंड में आधुनिक की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का देवसेना का गीत है, कार्नेलिया का गीत है, ये आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकंड जो चैप्टर रहेगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इसके अंदर जो गीत गाने दो मुझे है, ये आपको नहीं पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। इसके अगला अगर आप देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सरोज स्मृति आपको पढ़ना है। उसके आगे चले तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये आपको पढ़ना है। उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो केदारनाथ सिंह जी का बनारस और दिशा, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपका विष्णु खरे जी का एक कम और सत्य, ये दोनों ही डिलीट हो चुका है, तो आपको विष्णु खरे जी का एक कम और सत्य जो है ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें रघुवीर सहाय जी का वसंत आया और तोड़ो, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग अंतरा भाग 2 का कविता खंड आधुनिक की अगर बात करें तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। बेसिकली यहाँ पर डिलीट क्या क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गीत गाने दो मुझे, ये आपको नहीं पढ़ना है। और विष्णु खरे जी का यहाँ पर एक कम और सत्य पूरा ही डिलीट है। बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप बच्चों यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका बुक यही रहेगा अंतरा वाला। अंतरा वाले बुक के अंदर अगर प्राचीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम और पद आपको पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का 12 मासा भी आपको पढ़ना है। विद्यापति जी का पद भी आपको पढ़ना है, लेकिन केशव दास जी का रामचंद्रिका आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करें घनानंद जी का, तो घनानंद जी की 2 कविताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक तो है आपका कवित और दूसरा है यहाँ पर सवैया। ठीक है, इसमें से आपको ये कवित जो है ये पढ़ना है और ये सवैया आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं बच्चों। बुक आपका यही रहेगा अंतरा भाग 2 वाला, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसी बुक का गद्य खंड के अंदर। ठीक है, अब गद्य खंड के अंदर देखिए बच्चों हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर रहेगा गद्य खंड के अंदर रामचंद्र शुक्ल जी का प्रेम धन की जैसो की छाया स्मृति, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुमरिनी के मन के, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और ब्रिजमोहन व्यास जी का जो कच्चा चिट्ठा है, ये भैया हमें नहीं पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। ठीक है,
अगला है भैया फणीश्वर नाथ रेणु जी का संवदिया, ये हमको पढ़ना है। इसी के अंदर वो क्वेश्चन आता है ना, संवदिया डट कर खाता है और अफड़ कर सोता है, ठीक है, ये वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है भैया भीष्म साहनी जी का गांधी नेहरू और यासेर अराफात, ये आपको पढ़ना है। अगला है असगर वजाहत जी का शेर पहचान चार हाथ साझा, ये भी पढ़ना है। अगला है भैया निर्मल वर्मा जी का जहां कोई वापसी नहीं, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा रामविलास शर्मा जी का, आपका यहाँ पर है यथास में रोचते विस्मम, ये आपको नहीं पढ़ना है, इस साल के सिलेबस के अंदर आपका ये डिलीट है, ठीक है बच्चों। उसके अगला है हमारा यहाँ पर ममता कालिया जी का यहाँ पर दूसरा देवदास, ये आपको पढ़ना है। इसी के अंदर आपको पारो और संभव के प्रेम की कहानी देखने को मिलेगी, वो हर की पौड़ी वाला सारा आपको इसी चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा आपका यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज वाला जो चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है 2022-23 का, अगर मैं अंतरा की बात करूं, ठीक है, अभी और भी बुक्स है उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट क्या है हमारा अंतरा के गद्य खंड के अंदर, केवल हमारा इतना डिलीट है, ब्रजमोहन व्यास जी का यहाँ पर हमारा कच्चा चिट्ठा, ये डिलीट है। उसके आगे अगर बात करें तो रामविलास शर्मा जी का हमारा यथास में रोचते विस्मम, ये भी हमारा डिलीट है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और अपनी बुक में निशान भी जरूर लगा लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आगे आपका सिलेबस याद रखने में, ठीक है। क्योंकि अभी आपने वीडियो देख लिया, हो सकता है आगे चल के आप भूल जाए, इसीलिए किताब में निशान लगा लेंगे या लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, तो आपको आगे याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो अभी कीमती समय दे करके आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये कीमती समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा आगे चल के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला जो बुक आता है सेकंड वाला बुक अंतराल वाला, ठीक है, इसके अंदर से देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने। बहुत छोटा सा बुक होता है, लिमिटेड चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपका कटा हुआ भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो आपका चैप्टर है आरोहण संजीव जी का, ये आपका कटा हुआ है, बाकी 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर। पहला वाला जो चैप्टर है आपका सूरदास की झोपड़ी, आपका जो प्रेमचंद जी का है, ये पढ़ना है। दूसरा आपको कट गया है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना है। तीसरा वाला जो चैप्टर है आपका विस्कोहर की माटी, आपका विश्वनाथ जो कि त्रिपाठी जी का, ये पढ़ना है। और जो चौथा चैप्टर है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, प्रभाष जोशी जी का, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका इस वाली बुक से सिलेबस है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी अंतराल वाली बुक है उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस में और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सिंपल है भैया, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका जो थर्ड वाला बुक है, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाला बुक है, इसके अंदर से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो बुक है आपका, जिसका बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि भैया ये थर्ड बुक भी है हमारे पास। पिछले साल जो बच्चों को पढ़ाया मैंने, उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको पता ही नहीं था कि हमारे पास एक थर्ड बुक भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्ड बुक है आपके पास और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया पेपर में। तो बिल्कुल ध्यान से समझो कि इस वाली बुक में से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम का जो बुक है उसका विषय जो क्रम कह लीजिए या विषय सूची कह लीजिए, वो निकाल लिया है। यहाँ पर इकाई 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 जो है आपका जनसंचार और माध्यम और लेखन, ये वाला जो है आपका, इसके अंदर से थर्ड चैप्टर आपको सीधा पढ़ना है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है आपका पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी पढ़ना है। फिफ्थ जो चैप्टर है आपका विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बुक रहता है ना 11th और 12th क्लास के लिए कंबाइंड रहता है, ठीक है। यानी कि 11th के भी चैप्टर दिए हुए रहते हैं और 12th क्लास के भी चैप्टर दिए हुए रहते हैं इसी बुक के अंदर। और एक और खास बात रहती है कि आपका इसी वाला बुक के अंदर हिंदी इलेक्टिव का भी आपका सिलेबस रहता है और हिंदी कोर का भी रहता है, यानी कि हिंदी आधार का भी रहता है और हिंदी ऐच्छिक का भी रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो ये आपका हिंदी आधार वाले बच्चों को भी पढ़ना है और ऐच्छिक वाले बच्चों को भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये चीज कॉमन रहता है। तो यहाँ पर आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर के ये जो 2 चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ने, ये 11th क्लास के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकाई 1 से। इसके आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर आपका जो इकाई 2 है यानी कि यूनिट सेकंड जो है, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट सेकंड है सृजनात्मक लेखन वाला है, इसके अंदर हमें पढ़ना है कैसे बनती है कविता, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है 7th चैप्टर नाटक लिखने का व्याकरण। उसके बाद हमें पढ़ना है कैसे लिखे कहानी, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। 9वां लेसन जो है और जो 10वां लेसन है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीट है, ठीक है। डिलीट क्या है भैया, ये 11th क्लास का लेसन है आपका, ठीक है। उसके आगे चलते हैं।
अगला देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर 11वां भी नहीं पढ़ना है, 12वां भी नहीं पढ़ना है, 13वां लेसन आपको सीधा पढ़ना है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये आपको केवल पढ़ना है। और उसके आगे का यूनिट नंबर जो 3 है ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम की अगर मैं बात करूँ तो 3rd चैप्टर आपको पढ़ना है, 4th पढ़ना है, 5th चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे चले तो 6th, 7th, 8th चैप्टर पढ़ना है। उसके आगे चले तो हमारा यहाँ पर जो 13वां लेसन है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला ये बुक है इसके अंदर से क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे अगर मैं चलूँ तो आपका जो सीबीएसई ने ऑफिशियली सिलेबस जारी किया है उसके अंदर ये सारी बातें बता रखी है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हो रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में आपका सिलेबस बता दिया। आई होप कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। और यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।